नमस्कार, मैं हूं बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनौदी प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बारिश के कारण स्थगित। रिपोर्ट बाबर अंसारी कनौदी, सिमुलतला जमुई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कनौदी प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन बड़े ही उत्साह और भव्यता के साथ किया गया। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया और हर टीम के साथ एक टीम ओनर जुड़ा रहा, जिससे आयोजन को आईपीएल की तर्ज पर अधिक प्रोफेशनल और रोमांचक बनाया गया। फाइनल मुकाबला आज इकरा अकेडमी ओनर, फिरदौस अंसारी और शाकिर स्टार 11 ओनर, शराउद्दीन सरदार के बीच खेला गया, जो कि 16 ओवरों का निर्धारित था। मैच का पहला पारी बेहद रोमांचक रहा, जिसमें 15 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन बनाए गए। हालांकि मौसम खराब होने और बारिश के चलते मुकाबला पहली पारी के बाद ही स्थगित करना पड़ा। दूसरी टीम को जीत के लिए 150 रनों की जरूरत थी, लेकिन मौसम ने खेल को बीच में रोक दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल मैच का परिणाम किस आधार पर तय किया जाएगा। पुरस्कार राशि: विजेता टीम को 20,000 रुपए नकद, उपविजेता टीम को 15,000 रुपए नकद। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे राजद नेता नीरज कुमार साह, जिला परिषद प्रतिनिधि आलोक राज, सहयोगी डॉक्टर रहमान, डीलर रणवीर दास, पंचायत समिति सदस्य मिराज अंसारी। आयोजन समिति: इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन सत्तार अंसारी और आफ्ताब अंसारी की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान केपीएल स्पेशल मैच भी आकर्षण का केंद्र बना। समाजसेवियों की सक्रिय भागीदारी: शमशाद अंसारी, नईम अंसारी, कासिम अंसारी, मोहम्मद राशिद अंसारी, मोहम्मद चांद अंसारी, कासिम अंसारी, मुबीन अंसारी, मंसूर अंसारी सहित कई कमेटी सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भव्य स्वागत: फाइनल मैच में दोनों टीम ओनरों का भव्य स्वागत किया गया, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह चरम पर रहा। जुड़े रहिए सच की नजर के साथ। आगे की जानकारी और परिणाम जल्द साझा किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? नीरज शाह जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? नीरज शाह जैसा हो। और हम लोग मांग भी करेंगे हमारे जो युवाओं का हौसला बुलंद करने के लिए आपको उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। आपको उसके हर जरूरत के पीछे ध्यान देना पड़ेगा। आप जब वो खेल हो, किसी तरह का मैच हो, तो लोग जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, उनका कर्तव्य है कि वहां पर पहुंच के उनका हौसला अफजाई कीजिए। जहां तक उनके खेल में किसी तरह की अगर इक्विपमेंट की जरूरत है, अगर किसी तरह की और आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता है, तो उसको पूर्ति किया जाए। लगातार सोशल वर्क में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आ रहा है। डॉक्टर नीरज शाह यहाँ पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, डॉक्टर नीरज शाह जी एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं जमुई जिला के, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें किसी भी तरह का सर्वदलीय लोग इस बात को एक्सेप्ट करें कि डॉक्टर साहब का योगदान समाज के प्रति बहुत ही सराहनीय है, और इस बात का हम लोग इनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि जमुई में अपने प्रैक्टिस में जो योगदान देते हैं समाज की सेवा के साथ साथ, ये हमेशा इस तरह के क्षेत्रों में भी, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी किसी कार्यक्रम को नजरअंदाज नहीं करते और वहां जरूर पहुंचते हैं बुलाने पर। फाइनल मुकाबले में कनौदी पहुंचे हैं, सभी लोग एक नारा लगा रहे हैं, डॉक्टर नीरज शाह जिंदाबाद, और राष्ट्रीय जनता दल से अपील कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से भी अपने माध्यम से ये अपील कर रहे हैं कि डॉक्टर नीरज शाह को ही टिकट मिलना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं 18 साल से 18 या 20वां साल जा रहा मेरा जमुई जिला में। मैं समाज के बीच हमेशा शुरू से रहा हूँ, पूरे जिला के लोगों के साथ रहता हूँ और खासकर युवाओं के साथ ज्यादा रहता हूँ। तो युवा ही हम जानते हैं देश की पीढ़ी होती है, और युवा हमारे हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, खेल हो, हर चीज में इंटरेस्ट लेते हैं। आज कनौदी में जो क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रहा है, मुझे निमंत्रण मिला और यहाँ आज आया हूँ। मेरा इस सीजन का मतलब इस सीजन का ये मेरा 35वां आज क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हो रहा है। 35वां आज है,
मैं हमेशा युवाओं के साथ रहता हूं और यहाँ के लोगों से ही कहता हूं कि जब युवाओं को भी कहता हूं कि जब मेरी डॉक्टर नीरज साहब से पढ़े, मैं हमेशा आप लोग के साथ रहूं। देखिए, जब चुनाव लड़ने की बात होती है तो मैंने जब राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया था, मेरा एक ही एम था कि इस बार तेजस्वी की सरकार बना है। अब मैं पूरा विश्वास देता हूँ मैं इस रास्ते पे जो चला हूँ उसको सफल जरूर होऊंगा। रही विधानसभा चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, वो हमारे आला कमान के हाथ में। डॉक्टर साहब का काम है जनता के बीच रहना, जनता की सेवा करना। जो मेरा सोशल वर्क है शुरू से मैं हमेशा करता ही रहता हूँ। पहले भी मैं 18 साल से जनता के बीच में हूँ। ऐसा नहीं चुनाव है तो लोग के बीच में आ गया अचानक, ऐसा नहीं है। मैं 18 साल से जब से प्रैक्टिस किया है जम्मू के जनता के साथ और खासकर झाझा विधानसभा जनता के साथ, मैं शुरू से मेरा इन समाज सेवा का काम रहा। अब रही बात चुनाव लड़ने के लिए, तो अब वो आला कमान पार्टी की जो हमारा आला कमान तेजस्वी वही निर्णय लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब को चुनाव नहीं लड़ाते, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब जो प्रण ठाना है इस बार तेजस्वी की सरकार बनाना है, बस एक ही लक्ष्य है। सर एक सवाल है सर, झाझा विधानसभा में कई प्रखंड में मांग है सर कि सिमरतल्ला हो, झाझा हो, लक्ष्मीपुर हो, गिरौर हो, स्टेडियम नहीं है सर क्रिकेटर लोग के लिए। देखिए एक से बता बनते तो स्टेडियम देखिए वो सब हम बात वैसा कहता हूँ, मैं को वचन नहीं देता, मैं काम करके दिखाता हूँ की बात। मैंने आज हम जिले में जब भी जहाँ गया कुछ देख आता हूँ, इस बात को समझा। मैं खाली हाथ कहीं कोई नए गाँव गया ना कोई समाज में गया, जहाँ भी जाता हूँ कुछ देख ही आता हूँ। ये तो तय रखिए कि अगर मुझे जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला, मैं जहां भी जाऊंगा कुछ दे के आऊंगा। इस बात को मैं लेके नहीं कुछ जाने जा रहा हूं, मैं हमेशा देने का ही काम किया और हमेशा कुछ नहीं दे के ही जाऊंगा। और मैं हमसे जो बन पाएगा जनता के लिए मैं हमेशा करूंगा। मैं कभी नहीं कहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो फालतू का है। अभी चुनाव का समय आगे देखे, लोग नेता लोग गाड़ी लेके 4 महीना होगा घूमने शुरू कर दिया है। अब फिर चुनाव खत्म होगा फिर अपने घरों में बस जाएंगे। लेकिन मैं वो काम नहीं किया। मैं कोरोना काल हो चाहे कोई बाढ़ हो या कभी भी गर्मी हो ठंड हो, हर समय जनता के बीच में सेवा के लिए पड़ा रहता हूँ। मैं वो राजनीति नहीं हूँ जो कि आज चुनाव है तो लोग के बीच में गए फिर अपना घर बैठ गए, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से समाज सेवा का काम करते रहता हूँ और हर समय 18 साल से जनता के बीच में रहता हूँ। ठंड गर्मी बरसात समय वो राजनीति बिल्कुल नहीं पसंद है। जनता हर चीज समझती है और खासकर जो अभी के युग में, पहले का युग है कि जात पात पे लोग वोट करते थे, ऐसा नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर जनता मुझे उम्मीदवार बनाती है तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं काम नहीं करूंगा। और खासकर जनता जो भी काम होगा जनता के डिसीजन पे होगा। मेरा अपना कोई फैसला नहीं होगा। जनता चाहेगी अगर ये काम होना चाहिए वो काम होगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। मिनी शिमला कहा जाता है और आज तक विकास नहीं हो पाया, क्या लगता है? देखिए एक चीज बता, मैं पता नहीं क्या सोच है लोग, हम नहीं कह सकता। लेकिन मैं जहाँ भी मतलब क्या बोले, हम अपने मुंह से कुछ बोलना ठीक नहीं। समय का इंतजार सब कुछ करूंगा। लेकिन हकीकत बात है, मैं जब गाँव घूरता हूँ तो बड़ा खुशी होता है। खासकर जब क्षेत्र आता हूँ यहाँ का जो वातावरण है, सौंदर्यीकरण वातावरण नेचर का, बड़ा खुशी महसूस होता है। तो अब ये क्यों नहीं होता तो मैं नहीं बता सकता। मैं कभी चुनाव लड़ने पहले भी नहीं मन चाहता था, लेकिन लगा कि समाज सेवा करूं इसलिए चुनाव लड़ने की घोषणा की। अब रही बात आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं कुछ न कुछ तो काम करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है।